नगर गांव में एक अजीब सा गधा था। वो अपने मालिक रंगू को हमेशा परेशान करता था। वो कोई काम नहीं करता, जबकि खाने में सबसे आगे रहता। उसकी हरकत से कभी कभी रंगू को भी बड़ी गुस्सा आती, लेकिन रंगू उस गधे से प्यार भी बहुत करता था। एक दिन की बात है, वो अपने गधे चेतक को नहला रहा था। तभी चेतक गधे ने कहा, मालिक, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपकी आज्ञा हो तो अपनी मधुर वाणी से पूछूं? हाँ पूछ भाई चेतक, वैसे भी तू हमेशा सवाल ही पूछता है और कुछ करता तो है नहीं। पूछ भाई पूछ, क्या पूछना है तुझे? मालिक, ये पूछना था, आपने मेरा नाम घोड़े के नाम पर क्यों रखा, जबकि मैं तो एक गधा हूँ। आपको क्या मेरी शक्ल घोड़े से मिलती हुई लगती है? अरे नहीं रे पागल, जब तू मुझे जंगल में मिला था ना, तब तू मुझे घोड़े के समान लगा था। सोचा था कि तुझे घोड़े के गुण सिखाऊंगा, लेकिन हाय रे मेरी किस्मत। मालिक, मुझे तो लगता था कि मैं ही गधा हूँ, लेकिन अब जाकर यकीन हुआ कि मेरी बिरादरी में और भी कोई है यहाँ पर। क्या मतलब है तेरा? यही मालिक, तुम्हें गधे घोड़े में अंतर पता नहीं और हमेशा मुझे ही दोष देते हो। इसीलिए कभी कभी मेरा दिल करता है यहाँ से भागकर अपनी मल्लिका से शादी कर लूं। कभी मेरा दिल करता है यहाँ से भागकर अपनी मल्लिका से शादी कर लूं। अब ये मल्लिका कौन है? पहले तो तूने नहीं बताया। अरे वही जिसके लिए मैं गधा बना, पड़िया राम की गधी धन्नो। और कौन? दोनों ऐसी ही मस्करी करते हैं। तभी रंगू बोला, भाई चेतक, बहुत मजाक हो गया, अब जंगल में चलते हैं, कुछ लकड़ी काट लाएं, शाम को मेरे खाने का इंतजाम भी करना है। ये कहकर चेतक की पीठ पर बैठकर रंगू जंगल की ओर जाने लगा। तभी रास्ते में उन्हें गंगू भैया मिले। उन्होंने दोनों को रोकते हुए कहा, अरे रंगू, इस गधे के साथ कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं काका, घर में ये पड़ा पड़ा आलसा रहा था, आलस फैला रहा था, सोचा इसे ITI कॉलेज में दाखिला दिला दूं, वहीं ले जा रहा था। आप कहो तो आपको भी ले चलूं? रंगू उनकी बात काटते हुए आगे जंगल की ओर चल पड़ा। दिन भर लकड़ी काटी और जब बोझा बनाया और जैसे ही चेतक की पीठ पर लादने लगा, वैसे ही चेतक गधा बैठ गया। तो रंगू ने पूछा, ओए ये क्या, तू बैठ क्यों गया? ये बोझा कौन ले जाएगा? मालिक, आज मेरी कमर बड़ी दर्द कर रही है। रात में मूवी नहीं लगाई तो और ज्यादा कर गई है। मुझसे तो नहीं ले जाया जाएगा ये बोझा। पागल तो नहीं हो गया? इतना भारी तू नहीं तो क्या मैं ले जाऊंगा? वैसे मालिक, ख्याल बुरा नहीं है। क्या कहा? चल उठा ये बोझा और ले चल घर, नहीं तो ये छड़ी देख रहा है ना, मार मार के तेरी कमर ही तोड़ दूंगा। ये कहकर रंगू ने सारी लकड़ी का बोझ चेतक की पीठ पर लाद दिया और ले चला अपने घर की ओर। चेतक रास्ते भर बहाने मारता रहा, लेकिन रंगू ने एक नहीं सुनी। तभी चेतक ने कहा, मालिक मालिक सुनो, एक बात याद आई, मेरे दादा हकूलाल की। क्या बात याद आई तुझे? यही कि उन्होंने कहा था कि जब कोई गधे पर जबरदस्ती बोझा डालेगा, वो सीधे नरक में जाएगा। हाँ जाने दे मुझे, कम से कम तुझसे पीछा तो छूटेगा, आलसी कहीं के। चल अब। चेतक बेचारा हाँफता हुआ घर आ गया। रंगू ने लकड़ियों को जलाकर खाना बनाया और मस्त होकर खाकर सो गया। आधी रात हो चुकी थी, तभी एक चोर रंगू के घर आया, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो चेतक ने आवाज लगाई, अरे भाई सुनो, इस घर में कोई कीमती चीज नहीं सिवाय मेरे, मुझे ले चलो यहाँ से। मैं कोई मामूली गधा नहीं हूँ। अच्छा, तो तू क्या उड़ने वाला गधा है जो तू कीमती है? मैं वैसे ही चुरा चुरा कर अपना पाल रहा हूँ, तुझे कहाँ से खिलाऊंगा बे? भाई तुझे पता नहीं शायद, मैं भविष्य देखने वाला गधा हूँ। अगर तू मुझे अपने साथ ले गया ना, तो तू माला माल हो जाएगा। कैटरीना की कसम खाकर कह रहा हूँ। अरे चंपक, सोच क्या रहा है? इस गधे को ले चल, अगर काम में नहीं है तो बेचकर पैसे मिल जाएंगे, अगर इसे नहीं ले गया तो अफसोस ही होगा। हाँ। चोर ने चेतक को चुरा लिया और अपने साथ ले गया। सुबह जब रंगू ने चेतक को नहीं पाया तो बोला, अरे ये चेतक कहाँ चला गया? लगता है मैंने इससे आज काम करवाया, तभी वो भाग गया है। कोई बात नहीं, उस आलसी की अकल भी ठिकाने आ जाएगी इसी बहाने। इधर जब चंपक चोर चेतक को लेकर अपने घर आया तो बोला, हाँ भाई चल, मेरा भविष्य बता अब। अरे मालिक, भविष्य बताने के लिए पहले मुझे बढ़िया बढ़िया हरी घास और भोजन तो कराओ,
तभी तो बताऊंगा। चोर ने अपने घर का सारा भोजन और सारा चारा चेतक को खिला दिया और चेतक ने पेट भर के कहा, वाह मालिक, आपकी तो बात ही पुराने मालिक से अलग है। आज वर्षों बाद बढ़िया पेट भरा है। मैं आपका भविष्य बताता हूँ। आज आपको दोपहर के समय भूख लगेगी और शाम के समय आपको नींद आएगी। अच्छा, नहीं आई तो? मालिक, चेतक की जगह गधा कह देना अगर ऐसा नहीं हुआ तो। थोड़ी देर के बाद दोपहर हुई तो चंपक को भूख लगी और रात हुई तो नींद भी लगी। लगा ये तो सही बोल रहा है। उसने इस गधे से पैसे कमाने की जुगाड़ कर ली और उसे सजाकर लेकर जाने लगा तो चेतक ने पूछा, अरे मालिक, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अपना भविष्य नहीं पूछना क्या? अरे पागल, मैं तेरी इस कला से अब धन कमाऊंगा। तू लोगों के भविष्य बताना और मैं उसके बदले में पैसे लूंगा। के भविष्य बताना और मैं उसके बदले में पैसे लूंगा। अरे बाप रे, मैंने तो बस ऐसे ही तुक्का लगा दिया था, लेकिन लोगों के भविष्य बताऊंगा तो पक्का मेरा भविष्य खतरे में आ जाएगा। क्या करूं भगवान, बचा ले। तभी एक बूढ़ी औरत आई और बोली, अरे बेटा, ये गधा तो बड़ा ही अद्भुत लग रहा है। हाँ माँ जी, ये भविष्य बताने वाला है, इसलिए आपको भविष्य देखना है तो पैसे दीजिए। अच्छा, ये लो पैसे। बताओ मेरा भविष्य। चेतक ने आंख बंद की और बोला, माते, आप बाजार जा रही हो और कुछ खरीद कर कुछ बनाने वाली हो। अरे बाबा, ये तो कमाल का गधा है। वाकई में इसने तो सही बताया है। देखा माँ जी, मेरे गधे का कमाल। एक बार और बताओ ना कुछ। माँ जी, पहले कुछ लेने आई हो वो लेकर आओ ना। बेकार में कहीं उल्टा सीधा बता दिया तो पैसे बेकार चले जाएंगे आपके। बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। चेतक ने कहा, अब मालिक चलो यहाँ से, अब तो पैसे भी मिल गए, मुझे बहुत भूख लगी है। चिंता क्यों कर रहा है, ये ले घास खा और लोगों के भविष्य बता, ठीक है? चंपक ने दबाकर खाना खाया और वो भूल गया कि वो एक साधारण गधा है। तभी एक राजा आया और उसने चंपक से कहा, ओए, सुना है तेरा ये गधा भविष्य बताता है। चल जल्दी से इससे मेरे भविष्य के बारे में पूछ। जी माए बाप, अभी पूछता हूँ। चल बता, राजा जी का क्या भविष्य है? राजा जी, आज आप सोकर उठे हैं और रानी से झगड़ा करके आए हैं और मुझे देखकर यहाँ रुक गए हैं। अरे वाह, ये तो सही बता रहा है, लेकिन ये तो बताओ आगे क्या होगा? आगे तो वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा मालिक। अच्छा ये बताओ, मेरा अगला युद्ध किससे होगा? चंपक मन में सोचता है, अरे यार, ये तो पीछे ही पड़ गया। अब क्या करूं? एक काम करता हूँ, किसी का भी नाम ले देता हूँ। महाराज, आपका अगला युद्ध टीपू सुल्तान से होगा और वो आपको नहीं मार पाएंगे। ओए, क्या बकता है? टीपू सुल्तान तो कब का मर चुका है। तू भविष्य बता रहा है या अतीत? हरामखोर, इसका मतलब मेरा शक सही था। तुम दोनों लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ठगने हमारे राज्य में आए हो। सैनिकों, इन दोनों को बंदी बना लो। अरे मालिक, मुझे गधा ही रहने दो, बंदी बनकर क्या करूँगा? कहाँ फंस गया। अच्छा खासा पुराने मालिक के यहाँ बैठा रहता था, आजादी के चक्कर में बर्बादी हो गई मेरी। राजा ने चोर और चेतक को बंदी बना लिया और दोनों की जम के धुनाई करवाई और चंपक को उसी गधे की पीठ पर लाद कर चक्कर लगवाए। चंपक ने कहा, हरामखोर, तूने ये नहीं बताया कि आज मैं तुझे पीठ पर लाद कर चलूंगा और राजा के जूते खाऊंगा। मालिक कैसे बताता, आपने हरी हरी घास ही नहीं खिलाई। चंपक को इतना गुस्सा आया कि पास पड़ी छड़ी उठाई और राजा के सामने ही चेतक की धुनाई कर डाली। और तब राजा ने पूछा, ओए, क्यों से मार रहा है? राजा जी, मुझे इसने मेरा अतीत याद दिला दिया, इसीलिए इसे मार रहा हूँ। क्या करूँ, ऐसा आलसी गधा मेरे पल्ले ही क्यों पड़ा। अच्छा खासा चोरी करके काम चल जाता था, इसने तो वो भी बंद करा दिया और जूते भी पड़वा दिए। चंपक वहाँ से दुम दबाकर भागा और अपने मालिक रंगू के पास आकर बोला, मालिक मालिक, लकड़ी का बोझ आज लेने चलोगे या कल? क्यों भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं मालिक, अपना भविष्य देख कर आ रहा हूँ। चंपक ने उस दिन के बाद से आलस का जीवन छोड़ दिया और रंगू के साथ काम करने लगा। लेकिन